हाय एवरीवन, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस, इसके बारे में सीखते हैं। डीएनएस करता क्या है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट को अगर हमें सर्च करना होता है, जैसे हम मान लो कि गूगल है तो हम यहाँ पे ऐसे सर्च करते हैं ऐसे google.com। ठीक है, ऐसा हम लोग सर्च करते हैं google.com। ठीक है, तो डीएनएस सिस्टम करता क्या है कि देखो हमारे जो सर्वर होते हैं उन लोग को ये सब google.com ये सब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो डीएनएस सिस्टम क्या किया गया, क्योंकि देखो हमारा जो सर्वर होता है उसको तो आईपी एड्रेस समझ में आता है, जिसके थ्रू वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से सिस्टम से कौन से क्लाइंट से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं मतलब कि आईपी एड्रेस पर जानते हैं, उन लोग को ये नेम नहीं समझता। ठीक है, तो अभी होता दिक्कत क्या है कि ह्यूमन बींग्स हम लोग होते हैं, हम लोग को एड्रेस नहीं समझ में आएगा नंबर। ठीक है, तो अभी देखो होता क्या है इसमें डीएम। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन नेम आपका बेसिकली होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो लिखा होगा ऐसे google.com। ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा अगर हमारा ये हो गया हमारा google.com, तो ये हो गया हमारा डोमेन नेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन नेम क्या होगा हमारा google.com। अब इसका जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर सकता है, सपोज मान लो यहाँ पे आईपी एड्रेस। ठीक है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, जो कि सर्वर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो सपोज मान लो इसका कुछ ऐसे होगा, ऐसे रैंडम हम मान सकते हैं। सपोज मान लो कुछ ऐसे नंबर है 15 पॉइंट 13 पॉइंट यहाँ पे 18 पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऐसे करके मान लो ऐसे कुछ मान लो रैंडम नंबर होगा, जैसे मैंने 20 है। ठीक है, ये एक फिक्स नहीं होता, ये एग्जैक्ट नहीं है, हमने ऐसे एक रैंडम मान लिया। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या होता है कि हमें तो देखो यूजर को तो ये इंग्लिश ईजी आता है, अब ये नंबर तो हम आसानी से याद नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम हमारे पास क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या होता है कि जो डोमेन नेम है उसको मैप करता है आईपी एड्रेस से। हम लोग सर्च करेंगे google.com, तो डीएनएस सिस्टम क्या करेगा, इस google.com के रिस्पेक्टिव इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा वो आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट में भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, तो डोमेन नेम बेसिकली क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ आईपी। दिस इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ आईपी। ठीक है, और उसके बाद जो आईपी एड्रेस होता है जिसको सर्वर या फिर हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब डोमेन नेम सिस्टम है कि एज अ इट इज जस्ट लाइक अ फोन बुक ऑफ इंटरनेट। ठीक है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं अपना एक सर्वर का आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, कैसे हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपना सिंगल सर्वर स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंगल सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सिंगल सर्वर के सेटअप में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंगल सर्वर में क्या होता है, एक हमारे पास सिंगल सर्वर रहेगा। अभी देखिए जैसे यूजर जो होगा आपका यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यूजर होता है। ठीक है, अब ये यूजर क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट करता है। यूजर जो हमारा है ये रिक्वेस्ट किसको करेगा, यहाँ पे यूजर जो होता है आपका, यूजर आपका रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे सर्वर। ठीक है, सो यूजर रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर को। तो बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, डोमेन नेम। ठीक ना, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यूजर जैसे मान लो यहाँ पे यूजर सपोज यहाँ पे टाइप करेगा google.com। ठीक है, ऐसे कुछ टाइप किया, तो यूजर ने जो भी टाइप किया तो सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है google.com डीएनएस को जाएगा। फिर डीएनएस क्या करेगा, इसका आईपी एड्रेस जो होता है, इसका आईपी एड्रेस यूजर को दे देगा। ठीक है, आईपी। ठीक है, यूजर ने रिक्वेस्ट किया तो google.com डीएनएस के पास गया, इसका आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा, इस आईपी से थ्रू, इस आईपी के थ्रू क्या करेगा, रिक्वेस्ट हमें भेज देगा इसके पास, सर्वर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा किसके थ्रू, तो आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक ना, आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास। फिर सर्वर क्या करेगा, इसका जो भी रिक्वेस्ट रहेगा उसको सोल्व करेगा, रिजोल्व करेगा। अब रिजोल्व करने के बाद इसका जो रिस्पॉन्स होता है वापस इस यूजर के पास भेज देगा। फिर यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स भेज देगा। अब रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है, तो आपका एचटीएमएल कोड हो जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पे जेसन डाटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डाटा जो भी यहाँ से भेजेगा उसी को ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्राउजर पे ऐसे इमेजेस होते हैं उसको अपलोड कर देगा। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा तो उसको ऐसे ये ब्राउजर में से शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि सिंगल सर्वर आर्किटेक्चर में काम होता है। ठीक है, यूजर हमारा रिक्वेस्ट भेजता है तो डीएनएस सिस्टम उसको जो रिक्वेस्ट होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिर वो आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट होता है सर्वर के पास। ठीक, उसी से हमारा सर्वर से वो कनेक्ट हो पाता है। फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा और हमें क्या करेगा, रिस्पॉन्स एचटीएमएल या फिर जेसन के फॉर्म में हमें रिटर्न कर सकता है। ठीक ना, इस तरह से हमारा होता है। ठीक है, अभी हमारा देखो यहाँ पे बात होता है कि हम लोग रिक्वेस्ट जो होता है यूजर किस किस टाइप से रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बेसिकली आप मोबाइल ऐप के थ्रू भेज सकते हो, उसके वेबसाइट्स के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, अब अच्छा उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रैफिक क्या होता है, तो ट्रैफिक हमारा होता है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, एक सर्वर पे कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जैसे ठीक ना, अगर मान लो कि कभी कोई हाई टाइम हो, कोई सेल चल रहा होगा, तो इस सर्वर पे अगर हैवी रिक्वेस्ट आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाई रिक्वेस्ट है। ठीक ना, हाई ट्रैफिक है। ठीक, ट्रैफिक मीन्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं एक सर्वर पे, दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक। ठीक ना, अब उसके बाद ट्रैफिक हमारा कहाँ से आ सकता है, दो, या तो आपका वेब के थ्रू आएगा, ठीक ना, वेबसाइट के थ्रू, या फिर उसका मोबाइल ऐप के थ्रू। ये हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल, हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल सर्वर आर्किटेक्चर को देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा जब सर्वर था उस पर अगर हाई ट्रैफिक आ गया, मतलब हाई उस पर ट्रैफिक आ गया जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, सर्वर हमारा डाउन हो गया, तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो उस केस में हमें उसको बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें सर्वर को स्केल करना होगा, हमें और डिफरेंट डिफरेंट सर्वर लगाना होगा। अगर एक सर्वर में डाउन हो गया तो बाकी सर्वर पर हम रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसी सर्वर का थोड़ा और कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लाइक उसमें और एक्स्ट्रा रैम और उसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब वो ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।